नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा पीसीएस की होती है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, साथ में उसका सिलेबस क्या है, महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या प्री में है, क्या मेंस में है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या परीक्षा योजना है और क्या प्री में है, क्या मेंस में है, उन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में चलिए एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखने वाले हैं कि प्री और मेंस में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ है वो मेंस के बारे में महत्वपूर्ण हुआ है, क्योंकि मेंस की परीक्षा में जो बदलाव हुआ है वो ऑप्शनल पेपर को हटा करके यहाँ पे सामान्य अध्ययन के 2 पेपर जोड़ दिए गए हैं। उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं परीक्षा के पैटर्न के बारे में। देखिए, यहाँ पे 3 स्तर की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिसमें पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है और मुख्य परीक्षा होती है और फिर मौखिक परीक्षा होती है। जो इंटरव्यू होता है ये मौखिक परीक्षा, ये इंटरव्यू जो है कुछ पद ऐसे हैं जिनमें नहीं आयोजित की जाती है, उसके बारे में आप विज्ञापन में देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में आप जानते हैं कि 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जीएस का होता है और सेकंड पेपर जो होता है वो सीसैट का होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बट यहाँ पे देखिए, प्रारंभिक परीक्षा से पहले हम यहाँ पे मेंस परीक्षा के बारे में बात करने वाले हैं, इसके पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे पैटर्न पे अगर देखेंगे तो सामान्य अध्ययन निबंध का तो होता ही था और ये चारों पेपर सब्जेक्ट के हुआ करते थे। यहाँ पे जो 5वां और 6वां होता था और 2-200 नंबर का ऑप्शनल पेपर हुआ करता था। अब प्रॉब्लम यहाँ पे थी कि ऑप्शनल पेपर में कई लोगों के बहुत सारे अंक उठा करते थे। जैसे अगर कोई टेक्निकल है तो जाहिर सी बात है उसके हो सकते हैं काफ़ी अच्छे मार्क भी हैं और काफ़ी कम भी हो सकते हैं। बट इससे क्या होता था, जिन बच्चों के इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते थे उनका जो इनसे तुलना अन्य, जैसे मान लीजिए किसी ने इतिहास लिया है, किसी ने कोई मानविकी विषय ली है, तो उनका नंबर उतना एवरेज ही लगभग आता था, 10-20 नंबर आगे पीछे आता था। बट क्या होता था, टेक्निकल वालों का कुछ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था। लेकिन एक कमी ये भी है कि अगर टेक्निकल वालों का ख़राब पेपर होता था तो इनका बहुत कम नंबर भी आ सकता था। तो इसमें स्केलिंग की प्रॉब्लम बार बार आयोग को भी प्रॉब्लम होती थी, इसके लिए मुकदमेबाजी भी होती थी, बहुत सारी समस्याएं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ अच्छा लेकर के आएंगे। अभी इन्होंने प्रॉपरली इस इनके सिलेबस के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया, वो आगे करेंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए, सामान्य अध्ययन का और निबंध का तो होता ही था 150-150 अंक का, वो एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे 200-200 अंक के सामान्य अध्ययन के जो 4 पेपर हुआ करते थे वो हैं। 5वें 6ठे में क्या रखेंगे ये इनके ऊपर डिसाइड करता है। जब तक सिलेबस नहीं आ जाता तब तक हम कुछ नहीं जान सकते। हो सकता है उत्तर प्रदेश स्पेशल भी दें और कुछ और चीज़ें मैनेजमेंट वगैरह उसमें इंक्लूड करें, तो उसके बारे में जब तक सिलेबस नहीं आता तब तक हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं जान पाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण ये बात ये है कि अगर प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करें तो द्वितीय अंक में कम से कम 33% अंक पाना अनिवार्य है। और याद रखिएगा कि जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है 33% का अंक तो जोड़ा जाता है, बट मेरिट में उसका नंबर नहीं जोड़ा जाता है। यानी फर्स्ट जीएस के ही आधार पे आपका जो है मेंस के लिए सिलेक्शन होना है। तो वहाँ पे आपका एक 150 प्रश्न का होता है और 100 प्रश्न का। जो 150 वाला होता है इसी का जो है काम बनता है, यानी इसमें मेरिट अच्छे होने चाहिए। और 33% अंक अगर कम पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे प्री एग्ज़ाम में फॉर द मेंस। तो इस बात को ध्यान में रख के हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में चलते हैं कि साक्षात्कार 100 अंक का होता है, यानी हमारा 1500 नंबर का जो लिखित परीक्षा होती है मेंस में, और उसके बाद 100 अंकों का साक्षात्कार अब होता है। उसके बाद में हम सामान्य अध्ययन की बात करें तो हम प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन की चर्चा करने चल रहे हैं। तो इसमें देखिए, सभी जितने भी होते हैं सबका होता है लगभग मिला जुला करके। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए करंट अफेयर्स होता है, उसके बाद में इतिहास होता है, इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन यानी आधुनिक भारत का इतिहास होता है। उसके बाद में भारत एवं विश्व का भूगोल होता है, जिसमें भारत के भूगोल से कुछ ज़्यादा ही प्रश्न उठते हैं और जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ ज़्यादा ही प्रश्न उठते हैं। यहाँ पे देखिए, राजनीति के बारे में बात करें तो यहाँ पे संविधान से बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, वो शुरू से लेकर के अंत तक उठते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आप देख सकते हैं।
और यहाँ पे पंचायती राज लोक नीति से संबंधित प्रश्न उठते हैं, यानी ये भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था से सवाल उठते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक से आपको इकोनॉमिक्स जिसे कहते हैं आप, सतत विकास से, गरीबी से, इन सब से प्रश्न उठते हैं। उसके बाद में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से भी आजकल अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा सामान्य विज्ञान में जो है बायोलॉजी से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं, रोगों से संबंधित काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो वहाँ पे वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वहाँ से 2-4 सवाल उठता ही है। और लेकिन सामान्य विज्ञान का जो है सिलेबस में दिया हुआ है, यहाँ से भी सवाल उठते हैं। उसके बारे में देखिए दोस्तों, जो अभी तक हमने करंट अफेयर्स इन टॉपिक को कवर किया है, यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। यहाँ पे आपको करंट अफेयर से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से रिलेटेड और इतिहास से और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। बट क्या है, आपको किताब तो भाई पूरी पढ़नी पड़ती है। यहाँ पे बेसिक दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जो लिखा है इन्होंने इसी से सवाल पूछे जाएंगे। पूरे इतिहास से सवाल आते हैं, तो आपको पूरा जो है आधुनिक भारत तो कंप्लीट पढ़ना पड़ता ही है। मैक्सिमम सवाल वहाँ से आते हैं और उसके बाद में आपको जो है एंशिएंट हिस्ट्री से भी अच्छे खासे सवाल आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए भारत एवं विश्व का भूगोल है, तो भारत एवं विश्व के भूगोल को आप देख सकते हैं। तो यहाँ से संबंधित, भारत से संबंधित और विश्व से भी संबंधित सवाल आते हैं, बट भारत से ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि किस पॉइंट पे कितने सवाल कब ज़्यादा आ जाए कब कम आ जाए, वो प्रीवियस क्वेश्चन से आप अनुमान लगा सकते हो। तो प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से आपको एक अनुमान आ जाएगा कि कहाँ कहाँ से सवाल ज़्यादा उठते हैं। उसके बाद हम बात करें राजनीति एवं प्रशासन की, तो यहाँ से संबंधित सवाल पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ में पंचायती राज के भी बारे में सवाल पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे आर्थिकी एवं सामाजिक विषय की बात करें तो जनसंख्या से संबंधित सवाल आते हैं, पर्यावरण एवं नगरीकरण से संबंधित सवाल आते ही हैं। उसके बाद में पारिस्थितिकी की बात करें तो इससे भी सवाल आते हैं। और उसके बाद में सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान में आपको जो है काफ़ी कुछ सवाल पूछे जाते हैं जो जीव विज्ञान से रिलेटेड होते हैं, और साथ में कुछ सवाल जो होते हैं वो भौतिकी और रसायन से भी जुड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों ये भी जो होता है वो 200 अंकों का होता है और 150 जो होते हैं क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद में 1.33 मार्क्स हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें सामान्य अध्ययन के 2 के बारे में, तो ये जो सीसेट का पेपर होता है ये क्वालिफाइड मार्क का होता है, यानी 33% अंक पाना अनिवार्य है। इसका अंक मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है और ना ही प्री का मार्क्स जो है मेंस में जोड़ा जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मेंस और इंटरव्यू के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होता है, ये केवल क्वालिफाइड होता है। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें सेकेंड पेपर की, तो यहाँ पे जो है 33% अंक तो लाना अनिवार्य है। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड प्लस जो है अंतर्वैयक्तिक क्षमता, ये जो है ये कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं। और यहाँ पे तार्किक विश्लेषण से संबंधित सवाल, निर्णय क्षमता, यानी ये सवाल आपके यहाँ से हो सकते हैं। प्रारंभिक हाई स्कूल में गणित, बीजगणित, रेखा गणित से संबंधित और सांख्यिकी, अंग्रेजी और हिंदी से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये हाई स्कूल के स्तर के होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट में, तो अंक गणित में इतने सारे सवाल आते हैं जिसमें संख्या पद्धति, औसत, अनुपात, समान अनुपात, लाभ हानि, ब्याज और ये काम चाल। तो उसके बाद में चाल समय, और यहाँ पे बीजगणित में भी आप ये सारी पदों को देख सकते हैं जिसमें द्विघात समीकरण और प्लस एलसीएम एचसीएफ होता है। उसके बाद में समुच्चय सिद्धांत से भी 1-2 सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं। और यहाँ पे अगर रेखा गणित की बात करें तो त्रिभुज, आयत, चतुर्भुज, इन सब से संबंधित सवाल आते हैं। गोला और बेलन या शंकु से संबंधित सवाल आते हैं। सांख्यिकी में आपको केवल सेंट्रल टेंडेंसी से सवाल लगभग पूछे जाते हैं जिसमें समांतर, माध्यमातिका और बहुलक आते हैं। लेकिन इसके जो है सवाल कभी कभी क्या कहते हैं, काफ़ी कुछ आ जाते हैं डिटेल में, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे जरूर है कि आप चार्ट का भी अध्ययन करना जरूरी है। तो यहाँ पे आयतचित्र एवं पाई चार्ट एवं दंड, ये सारी चार्टों को का भी अध्ययन करना जरूरी हो जाता है, और साथ में समांतर, माध्यमातिका, बहुलक का। उसके बाद में जो इंग्लिश आती है, इंग्लिश में कंप्रिहेंशन आता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आता है, और उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आती है, पंक्चुएशंस आता है, वोकैबुलरी आता है जिसमें इडियम, फ्रेज और फिल इन द ब्लैंक्स के भी ऑप्शन हो सकते हैं। इसमें 10 सवाल तक आ सकते हैं। हिंदी में बात करें तो सामान्यतः जो हमारा पूछा जाता है व्याकरण से संबंधित पूछा जाता है, जिसमें हिंदी वर्णमाला पूछे जाते हैं। और उसके बाद में जैसे स्वर और व्यंजन से रिलेटेड काफ़ी सवाल आ सकते हैं। यहाँ पे शब्द रचना, शब्द रूप और उसके बाद संधि, समास,
क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम, पर्यायवाची मुहावरे, तत्सम तद्भव, वर्तनी, अर्थबोध और हिंदी बोली जाने वाली अशुद्धियां, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां शामिल हैं। तो ये हमारा रहा। तो दोस्तों अब हम मेंस की परीक्षा के बारे में आते हैं। तो मेंस की परीक्षा के बारे में आप जानते हो यहाँ पे 6 समान अध्ययन के पेपर होंगे। 4 के पहले होते थे और 2 ऑप्शनल के होते थे। अब इसके बारे में डिटेल में चर्चा बाद में होगी। आयोग अपनी वेबसाइट पे इसके लिए अलग से सिलेबस जारी करेगा, बट यहाँ पे हिंदी और सामान्य अध्ययन वैसे ही रहेंगे जैसे कि पहले हुआ करते थे। अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में जो है 150 अंकों का होगा और निबंध भी 150 अंकों का होगा। अगर हिंदी में बात करें तो यहाँ पे अबोध प्रश्न उत्तर आता है, साथ में पत्र लेखन आता है, और पत्र लेखन में आपके सरकारी, अर्ध सरकारी और इसके कार्यालय आदेश, अधिसूचना या परिपत्र से संबंधित सवाल आते हैं। उसके बाद में शब्द ज्ञान का भी प्रयोग आता है, उपसर्गों, प्रत्यय और विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी तथा लोकोक्तियां एवं मुहावरे से संबंधित सवाल आते हैं जो कि 150 अंकों का होगा। निबंध के बारे में बात करें तो निबंध में भी 150 अंकों का होता है, जो साहित्य, सांस्कृतिक प्लस सामाजिक क्षेत्र, राजनैतिक क्षेत्र, कृषि से, आर्थिक से, पर्यावरण से, राष्ट्रीय से, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से रिलेटेड हो सकते हैं। प्राकृतिक एवं भूस्खलन से संबंधित सवाल भी हो सकते हैं, साथ में राष्ट्रीय विकास योजना एवं परियोजना से संबंधित सवाल भी हो सकते हैं, जिसको आपको निबंध के रूप में लिखना रहता है, जो कि 700 शब्दों के आसपास होना चाहिए। और इसमें 3 करने होते हैं, 3 खंड होते हैं, सभी खंडों से एक एक प्रश्न करना होता है और सबके जो होते हैं 50 अंक निर्धारित होते हैं, यानी 150 अंकों के होते हैं। सामान्य अध्ययन की बात करें तो 1 से लेकर के 4 तक का जो पाठ्यक्रम था वो वैसे ही रहेगा जैसे कि पहले होता था, बट यहाँ पे 5वां और 6ठे के लिए सिलेबस का इंतजार करिए। जैसे ही आता हम डिटेल में चर्चा करेंगे, और साथ में जो है सामान्य अध्ययन के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, जो कि पेपर नंबर 1 से लेकर के पेपर नंबर 6 तक का होगा। डिटेल में इसके बारे में चर्चा की जाएगी। दोस्तों अगर आपका कोई सुझाव है, कोई कमेंट है तो कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।